नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल महाकाल टैरोस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल है। ये उन लोगों के लिए है जो किसी गाइडेंस के लिए वेट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो एक भटकाव महसूस कर रहे हैं। ओके, तो ये रीडिंग जो है उन लोगों तक ही पहुंचेगी जो इन परिस्थितियों में है और जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, ये हर किसी के लिए रीडिंग नहीं है। दूसरी चीज़, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वह है कि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, तो ये वीडियो बिल्कुल ही टाइमलेस है और जेंडर न्यूट्रल है। आप किसी भी जेंडर के हैं आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप किसी भी टाइम में वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, आप जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड में बिलीव करते हैं उन्हें प्रे कीजिए। जस्टिस, टेम्परेंस। ओके, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लग रही है कि आप जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, चीज़ें बैलेंस नहीं हैं और आप बैलेंस करना चाहते हैं उन्हें। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है तो मुझे ये लगता है कि आप काफ़ी टाइम से किसी न्याय की तलाश में हैं कि आपके साथ में काफ़ी अनफेयर हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस समय पर, लेकिन आपको हीलिंग नहीं मिल रही है। उल्टा आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं ज़्यादा। आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे लेकिन आप उन्हें भी शायद इग्नोर कर रहे हैं आज के टाइम पे। ओके, ऑल टू ऑल मैं ये कहूँगी कि कुछ दो सिचुएशन है जहाँ पे आप फंसे हुए हैं जिसमें नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आप पर हावी हो रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अब हम देखेंगे कि आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको किस जगह से रोकना चाहता है, किस तरफ जाने से रोक रहा है, किस तरफ जाने से भी रोक रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords. Ignore the background noise because here the dog is barking. Okay, and the birds are chirping. आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको पेन में रहने से रोक रहा है। वो आपसे कह रहा है कि आप उन चीज़ों पे फोकस ना करें जहाँ से आपको तकलीफ़ ज़्यादा मिलती है, जहाँ से आप खुद को पेनफुल फील करते हैं, जहाँ से आपको स्ट्रेस फील होता है। आपके फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपके आसपास आपको नर्चर करते हैं। उन रिश्तों पे ध्यान दीजिए जो आपको फलता फूलता देखना चाहते हैं। उन लोगों से बात कीजिए जो आपको उस प्रेशर से बाहर निकालते हैं। मीन्स आप पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, आप पॉजिटिविटी की तरफ रहिए, लेकिन उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपको आपको पेन में डालते हैं। उन उन बातों पे ध्यान दे रहे हैं आप जो आपका हार्ट ब्रोक करते हैं। ओके, यहाँ पे बिल्कुल एक इंसान को इतना पेन हो रहा है कि उसके दिल में 3 तीर लगे हुए हैं, तो आपको इतना जो पेन होता है आप फिर भी उन सिचुएशन में उन लोगों की तरफ जाते हैं। तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे यही कह रहा है कि आप उन चीज़ों को इग्नोर कीजिए जहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, उन चीज़ों पे फोकस नहीं रखिए और अपनी लाइफ को थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाइए। मीन्स अपने आप को
आगे बढ़ाइए उन चीज़ों में। ओके, सिर्फ देखते सोचिए मत, काम भी कीजिए उसको लेकर। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके जो हायर सेल्फ है वो आपको किस तरफ फोकस करने के लिए कह रहे हैं। ओके, द स्टार के हायर सेल्फ आपको किस तरफ फोकस करने के लिए कह रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने पास में जो यूज़फुल रिसोर्सेस हैं उन पे ध्यान देने के बारे में आपको कहा जा रहा है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो खुद में फुलफ़िल होनी चाहिए। हर इंसान को अपने आसपास में उतना ही डिपेंडेंसी रखनी चाहिए जितनी की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट होना गलत बात है। हद से ज़्यादा किसी के पीछे चिपका रहना अच्छी बात नहीं है। ओके, मैंने देखे हैं ऐसे लोग कि दोस्त के नाम पे वो दोस्तों से इतना चिपके रहते हैं कि वो अपना काम ही भूल जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, ऐसे रिलेशनशिप्स वाले कि किसी का फ़ोन नहीं आता तो आप अपना पूरा पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, या बस कि मेरी उससे बात नहीं हुई। अरे आपकी लाइफ उस इंसान के अलावा भी बहुत है और उस इंसान की लाइफ में भी आपके अलावा बहुत कुछ है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में जो समय है वो बिताइए। पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए आपको दूसरी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। ओके, ये एक ओवर इंडिपेंडेंसी है जिसे सबको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी इज़ ओके, लेकिन अगर आपका काम ही नहीं चल रहा, आपकी ज़िंदगी ही नहीं चल पा रही है, ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। ओके, इंडिपेंडेंट रहिए हर तरह से। इमोशनल सपोर्ट के नाम पे आपको एक नॉर्मल सपोर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, ना कि हर टाइम कोई ना कोई आपको कॉल करके बोल रहा है कि नहीं ऐसे मत करो, नहीं वैसे मत करो। नहीं, ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गाइडेंस एक लिमिट तक लेनी चाहिए। गाइडेंस भी दोस्ती रखो तो एक लिमिट तक रखो। हर चीज़ में इतना ओवर डिपेंडेंसी मत रखिए। ओके, तो आपके फ्यूचर जो हायर सेल्फ है, फ्यूचर सेल्फ एंड हायर सेल्फ जो है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको ग्रोथ करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। आपके खुद के पास जो रिसोर्सेस में से जो बेस्ट यूज़ हो सकता है वो आपको यूज़ करना चाहिए, और उससे अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लानी चाहिए। उससे अपनी लाइफ में एक वो आउटकम लाना चाहिए जिससे कि आप शाइन करें। ओके, आप एक स्टार पर्सन हैं, आपको अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए, और दूसरों पे डिपेंडेंसी रखने में या दूसरों पे इतना ध्यान देने में आप अपने आप को मत खो लीजिए। ओके, आपके पास में जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करके आप उसका बेस्ट क्या बना सकते हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है आपकी इस किस्मत में लिखी गई है। ओके, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं, तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, ना कि आसपास की नेगेटिविटी पे, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर रखते हैं आप। लोग आपको देखेंगे कि इस इंसान ने एकदम से यहाँ से ये कैसे कर लिया। ओके, आपका लक आपके फेवर में काम करेगा, आपकी किस्मत आपके साथ है रहेगी, आपका समय बिल्कुल बदल जाएगा। आपको बस फोकस करना है उन चीज़ों पे जहाँ से आपको ग्रोथ मिल सकती है, ना कि उन चीज़ों पे जहाँ पे आप नेगेटिविटी स्ट्रेस फील करते हैं। ओके, आपको उन चीज़ों से दूर रहकर उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपको ग्रोथ देते हैं, जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक हो, जैसे डांस पसंद हो, या फिर कुछ लिखना पसंद हो। ओके, और आपको उन वो चीज़ें करके आपको हीलिंग भी मिलेगी, तो आपका जो ये इमोशनल डैमेज है वो भी रिकवर होगा। तो आपको अपनी स्किल्स पे ध्यान देने के बारे में आपकी जो हायर सेल्फ है वो कह रहे हैं। और मैसेजेस लेते हैं, लास्ट मैसेजेस, कि आपके हायर सेल्फ आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, ये काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, मैं नहीं लूँगी। टू ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके,
द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक और कार्ड लूँगी क्योंकि जो कार्ड का कॉम्बिनेशन आया उसके बाद में मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, द मून कार्ड। ओके, तो जो लास्ट मैसेजेस है उसमें बहुत क्लियरली आंसर आया है कि आप किसी चीज़ में अपने आप को जो स्टक फील कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो चीज़ें जैसे दिख रही है वैसी है नहीं। मीन्स आप किसी दो चीज़ों के बीच में इस तरह से फंसे हुए, ये मैसेज मैंने, आपका फर्स्ट कार्ड आया था, आपके फर्स्ट जो दो कार्ड आए थे, इन दोनों कार्ड्स में भी मैंने यही कहा था कि आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं जहाँ पे आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो आपके फ्यूचर सेल्फ का भी यही कहना है कि आप जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ ना जाके जो पॉजिटिव, जो आपको ग्रोथ दे रहा है, आप उस तरफ या उस रास्ते को चूज़ कीजिए, क्योंकि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। ओके, जिन चीज़ों पे आप विश्वास करेंगे हो सकता है वहाँ से आपको धोखा मिल सकता है, हो सकता है कुछ लोग आपको ईगो की वजह से चीट कर सकते हैं, हो सकता है आपको हर्ट होगा, लेकिन आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना होगा। ओके, जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं आपको वैसी नहीं होंगी। आपको अपनी इंट्यूशन से चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, लोगों को चेक करना पड़ेगा, अपनी जो चॉइसेस हैं उनके बीच में आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। ओके, आपको अपने प्राइड को मेंटेन रखना है। ओके, आपको अपने प्राइड को मेंटेन रखना है, आपको अपनी छवि को धूमिल नहीं होने देना है, चाहे कोई भी किसी भी तरह की आपको चॉइस को चूज़ करना पड़े, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को मत खोइएगा। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो दो चीज़ें हैं जिनमें आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, उसमें वो चीज़ चुनिए जो आपको ग्रोथ देती है, वो चीज़ चुनिए जो आपको आप बनाती है, ना कि आपसे आपको छीन लेती है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, कि आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल थी मेरे लिए और मुझे काफ़ी दिनों से ये फ़ील हो रहा था कि मुझे इस पर वीडियो बनानी है, इसलिए मैंने आज बनाई है टाइम निकाल के। ओके, और आपको ये कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।